वेद व्यास जी बद्रिका आश्रम में उदास बैठे थे, तब जिज्ञासा करने पर इसी चतुश्लोकी का ज्ञान नारद जी वेद व्यास जी को प्रदान किया। जबकि वेद व्यास जी तब तक कितना काम कर चुके थे, माने सारे वेदों का लेखन उन्होंने किया है, तभी तो नाम वेद व्यास है उनका। महाभारत जैसा ग्रंथ लिख चुके थे, ठीक, और एक नहीं दो नहीं 17 पुराण लिख चुके थे। एक भागवत जी का लेखन तो नहीं हुआ था, इतना काम लाखों करोड़ों श्लोक लिख चुके थे वेद व्यास जी। पर धन्य है, तब भी तृप्ति नहीं थी। हम लोग तो सोचते हैं कि ये करके पूर्ण काम हो जाएंगे, वो करके पूर्ण काम हो जाएंगे। इतना कुछ पुराणों में कहने के बाद भी वेद व्यास जी तृप्त नहीं थे। दृष्टि क्या है? दृष्टि यह है कि पूर्ण कामता, पूर्ण समाधान श्यामा श्याम की भक्ति में मिलने वाला है, श्यामा श्याम की प्रेम प्राप्ति में मिलने वाला है। वेद व्यास जी जो कि भगवान का ही स्वरूप है, लीला करके दिखाए। इतने ग्रंथों की रचना की, महाभारत जैसा पंचम वेद लिख डाले, सभी में बहुत कुछ बताए वेद व्यास जी। कोई महाभारत की महिमा कम है, अन्य पुराणों की कम है, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन अंतिम विश्राम कहां मिला, ये तो चर्चा करनी पड़ेगी ना वेद व्यास जी को। यदि वेद व्यास जी को अन्य पुराणों की रचना करके, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करके और तमाम उपनिषदों की रचना करके विश्राम मिल गया था, तो फिर वो बद्रिका आश्रम में उदास क्यों बैठे थे? और भागवत जी लिखने के बाद फिर वेद व्यास जी कुछ लिखे ही नहीं, कुछ कहे ही नहीं, आज तक कुछ नहीं कहे। फिर तो कलम विसर्जित कर दिए, अब क्या लिखूं, अब तो अंतिम बात कह दिए। तो भागवत जी वो अंतिम वस्तु है, और वह भागवत जी किस बात का निरूपण कर रही हैं? भागवत जी में भी 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, पर उन भागवत जी का भी अंतिम से अंतिम, सबसे अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। ये वेद व्यास भगवान का सारे जगत के लिए अंतिम उपदेश है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हे प्राणियों, हे जगतवासियों, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के निवासियों, जीवों, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तुम्हारे सारे अपराध, तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारे सारे कल्मश, तुम्हारी सारी बुराइयां, तुम्हारे सारे दोष, तुम्हारे सारे अनर्थ एकमात्र राधा माधव के नाम से ही दूर होने वाले। तुम्हारी सारी भूल, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, और प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। जिनको प्रणाम कर लेने पर, प्रणाम माने जिनकी शरणागति लेने पर, जिनके शरणागत हो जाने पर जीव की त्रिताप से दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख, तीनों दुखों से निवृत्ति हो जाए, तम नमामि हरिं परम,
उन श्री राधा हरि को मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है। बस ये कह के बात को पूरा कर दिया। तो भागवत जी में कौन तत्व का निरूपण किया? भागवत जी में आद्योपांत श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण धाम और श्री कृष्ण भक्त, इन्हीं का तो निरूपण किए, इन्हीं का तो स्थापन किए। और मानो संकेत कर दिया कि अंतिम वस्तु यही है, कहीं दौड़ आइए, कुछ भी कर लीजिए, आखिरी समाधान यही है। वेद व्यास जी कहते हैं मुझे नहीं मिला तो और किसी को क्या मिलेगा? वेद व्यास जी जैसा परीक्षण हम लोग जीवन में कर पाएंगे क्या? अरे इतने ग्रंथ लिख के वेद व्यास जी, उनको एक जिंदगी में पढ़ना कठिन है, और पढ़ लिए तो और जंगल में भटक जाएंगे। समझने के लिए तो ब्रह्मा जी की मति चाहिए, इतना वेद व्यास जी लिख दिए। तो वेद व्यास जी ने तो लिखा है उस सबको, लेकिन वो अब हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम सारे पुराण पढ़ लें, समझ लें। कोई करे भी तो भी आखिर तो यहीं आना पड़ेगा। दो मित्र थे, एक बड़ा होकर के फकीर बन गया, एक वजीर बन गया, राजा बन गया। बचपन में साथ पढ़े थे, फिर बाद में अलग अलग रास्ते पे गए। एक फकीर बन गया, एक राजा बन गया। अब फकीर तो अपनी साधना में लग गया, मस्ती में रहता था। एक बार उस राजा की, वजीर की कहीं सवारी जा रही थी। वो कहीं युद्ध करने, किसी देश को जीतने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो मित्र उसका फकीर लेटा हुआ था। सिपाहियों ने कहा हटो हटो, रास्ता छोड़ो, राजा साहब की सवारी जा रही है। फकीर अपनी मस्ती में बोले कहीं दूसरी तरफ से निकल जाओ। उन्होंने कहा तुम यहाँ रास्ता रोक के खड़े हो, दूसरी तरफ से क्यों निकल जाए, तुम हटो। कहा सुनी होने लगी, फकीर अपनी मस्ती में लेटे ही रहा। राजा ने बात सुनी कि कौन ऐसा फकीर है रास्ते में लेटा है, देखता हूं जाके। राजा आया, जैसे देखा तो पहचान गया, ये तो मेरा मित्र था। उन्होंने कहा तुम जीवन में क्या किए? बोले हम भगवान का भजन किए। बोले तुम जीवन में क्या किए? बोले देख ही रहे, राजा बन गए, इतना परिश्रम जीवन में किए। बोले तुम कहां जा रहे हो? राजा से पूछा उस फकीर ने। राजा ने कहा मैंने इतने राज जीत लिए, इतना धन मैंने कमा लिया, इतना इकट्ठा कर लिया, इतने राजा मेरे अधीन हैं। अब वो राज और वो संपत्ति बाकी है, उसको मैं जीतने जा रहा हूं। ठीक है, फिर क्या करोगे? बोले बस उस राज को जीत के, उस सेना को जीत के फिर चैन से बैठूंगा, फिर चैन से सोऊंगा। फकीर ने कहा तुम इतना करके चैन से बैठोगे? मैं बिना कुछ करे चैन से बैठा। तुम इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब करने के बाद क्या करोगे? बोले चैन से बैठूंगा, चैन से सोऊंगा। फकीर ने कहा तुम इतना युद्ध करने के बाद आके चैन से बैठोगे? कितने लोगों को मार के जीत के, मैं अभी से चैन से बैठा, चैन से जी रहा। इसलिए तत्सुख सुखित्वम की भावना है। संत लोग कहते हैं शांति की इच्छा न करो, इच्छा को शांत करो। शांति की इच्छा नहीं, इच्छा को शांत करो। और ये इच्छा शांत होती कैसे है? बस आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। ये संसार में जब तक आशा इच्छा लगी रहती है, शांत होती नहीं। क्योंकि एक चीज को प्राप्त करने के बाद फिर उससे बड़ा लक्ष्य आ जाता है, फिर उससे बड़ा लक्ष्य आ जाता है, फिर और हम लोग दौड़ते ही रहते हैं। ये इच्छा शांत होती है शामा शाम को पाके, क्योंकि इनको पाने के बाद में फिर अन्य कोई बड़ा लक्ष्य बचता ही नहीं है। अंतिम वस्तु प्राप्त कर ली।
भोलानाथ राधा कृपा कटाक्ष के अंत में क्या कहे? बोले अतः परतरम प्राप्यम वैष्णवा नाम न विद्यते। हे पार्वती जी, वैष्णवों को इससे अधिक प्राप्त करने योग्य कुछ है ही नहीं। अतः परतरम प्राप्यम वैष्णवा नाम न विद्यते। सर्वोपरि वस्तु यह प्रिया जी के चरण कमल है, राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा है। तो जब उस राधा गोविंद के दिव्य प्रेम की स्थापना श्रीमद् भागवत जी में श्री वेद व्यास भगवान किए तो पूर्ण काम हो गए। इसके बाद फिर कुछ नहीं लिखे। अपने महाप्रभु जी इसलिए भागवत जी को वेदों का भाष्य स्वीकार किए। न तो महाप्रभु जी वेद का भाष्य करते, भाष्य हुआ पर बाद में हुआ बलदेव विद्याभूषण पाद जी के द्वारा। लेकिन महाप्रभु जी स्वयं क्यों, रूप सनातन गोस्वामी पाद जिन्होंने असंख्य ग्रंथ लिख दिए, उनके लिए वेद पर भाष्य करना कौन दुर्लभ था, कर देते। बाद में तो बलदेव विद्याभूषण पाद किए, पर महाप्रभु जी आज्ञा नहीं किए। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी को स्वयं भी नहीं किए। कारण चूंकि महाप्रभु जी भागवत जी को ही भाष्य माने हैं। वेद व्यास भगवान ने सार बात कह तो दी, कह तो दी, अब इसके आगे और क्या कहना, क्या सुनना। वो तो जब आवश्यकता पड़ी तब आगे आचार्य लोग भाष्य भी कर दिए। उसको गोविंद भाष्य कहते हैं। ब्रह्म सूत्र पर, उपनिषद पर और गीता जी पर भाष्य किए, प्रस्तुत किए। तो श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने श्री वेद व्यास भगवान को, और वेद व्यास भगवान ने फिर उन्हीं चतुश्लोकी का तात्पर्य इन दिव्य भव्य ग्रंथ रूप में प्रकट किया है, जिनमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। और यह श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवत रूप है, इसलिए इनको भगवान का वांगमय विग्रह कहा गया, शब्दमय विग्रह कहा गया। अब इस रस को प्रकट किए, लेकिन यही बात नहीं रुक गई। रस को पाना एक बात, और फिर उस रस का वितरण करना दूसरी बात। भक्त में और गुरुदेव में क्या अंतर है? गुरुदेव भी भक्त हैं, पर कौन से भक्त हैं? केवल भक्त उसको कहेंगे जो अपना कल्याण कर ले, वो तो भक्त है। और गुरुदेव कैसे भक्त हैं? जो अपना कल्याण करें और फिर अपनी वाणी के द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण करें। जो रस उनके हृदय में विद्यमान है, जो ज्ञान उनको है, जो प्राप्ति उनको है, वे कृपा करके अनेकों के हृदय में उस ज्ञान की स्थापना कर दें, उस रस को प्रदान कर दें। और प्रदान भी न हो सका तो उस रस की ललक पैदा कर दें। ये सबसे बड़ी वस्तु है, ललक होना, मन के भीतर प्यास पैदा होना। जैसे आपको भी जल की प्यास मिल लग जाए तो फिर जल तो आप ढूंढ ही लेंगे और जल आपको मिल ही जाएगा। मानो यहां जल आपको नहीं दिखेगा, पर आपको जोर की प्यास लगी है तो आप बाहर जाएंगे, बिस्लरी की बोतल खोजेंगे, पास वाली दुकान पे नहीं मिली, उसके आगे जाएंगे, उसके आगे जाएंगे। पर आपको प्यास यदि लग गई है तो आप जल खोजेंगे, और जल खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा ही। ऐसे ही सत्संग की कृपा से सीधे सीधे प्रभु भी मिल जाते हैं, कितनों को मिले हैं। और यदि प्रभु की अनुभूति नहीं भी होगी तो ये सत्संग उन प्रभु की प्राप्ति की ललक पैदा कर देगा, और वो ललक फिर अन्वेषण करवाएगी, खोजवाएगी प्रभु को। कहां कहां खोजेंगे हम प्रभु को? नाम जप के द्वारा खोजेंगे, फिर धाम में खोजेंगे। निरखहु मन वृंदावन, निरखहु मन वृंदावन, ढूंढो 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 जोरी को मेरे में। ये सत्संग ललक पैदा कर देगा।
फिर हम लोग नाम करते प्रभु को खोजेंगे, हम लोग धाम वास करते प्रभु को खोजेंगे, हम लोग एकादशी व्रत करते प्रभु को खोजेंगे, हम लोग भागवत जी के आश्रय में ठाकुर सेवा करते गुरु पादाश्रय में, पर वो लक्ष्य श्यामा श्याम होंगे। ढूंढो 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 जोरी को मेरे मन, ढूंढो 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 जोरी को मेरे मन, ढूंढो 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 जोरी को मेरे मन। निरखहु मन वृंदावन, निरखहु मन वृंदावन, निरखहु मन वृंदावन, निरखहु मन वृंदावन। कुंजन सघन मनोहर, कुंजन सघन मनोहर, कुंजन सघन मनोहर, कुंजन सघन मनोहर। बैठे राधा मोहन, बैठे राधा मोहन, हाँ बैठे राधा मोहन, बैठे राधा मोहन। निरखहु मन वृंदावन, 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 निरखहु मन वृंदावन। छिन में लता पताएं तुलसी के वन मनोहर, जिनमें लता पताए तुलसी के वन मनोहर, छिनमय लता पताएं तुलसी के वन मनोहर, जिनमें लता पताए तुलसी के वन मनोहर। यमुना के घाट सुंदर, यमुना के घाट सुंदर, सब कुछ अति ही मनहर। यमुना के घाट सुंदर, सब कुछ अति ही मनहर, तुलसी के वन मनोहर, तुलसी के वन मनोहर, तुलसी के वन मनोहर, तुलसी के वन मनोहर। जहाँ रैन दीना बाजे, एक प्रेम की ही
सरगम गारे बिना भागे एक प्रेम की सरगम निरखऊ मन वृंदावन निरखऊ मन वृंदावन निरखऊ मन वृंदावन निरखऊ मन वृंदावन श्री धाम ही हमारे जीवन का लक्ष्य अंतिम श्री धाम ही हमारे जीवन का लक्ष्य अंतिम करनी है चाहना एक श्री धाम की हर दिन करनी है चाहना एक श्री धाम की हर दिन श्री धाम की हर दिन श्री धाम की हर दिन मुख नाम नयन झांकी हिय में लीला चिंतन 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 ढूंढो 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 जोरी को मेरे मन ढूंढो 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 जोरी को मेरे मन कुंजन सघन मनोहर कुंजन सघन मनोहर कुंजन सघन मनोहर कुंजन सघन मनोहर बैठे राधा मोहन बैठे राधा मोहन आ बैठे राधा मोहन बैठे राधा मोहन निरखऊ मन वृंदावन 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 वृंदावन निरखऊ मन वृंदावन निरखऊ मन वृंदावन निरखऊ मन वृंदावन श्री धाम कृपा कीजे लीनी है शरण तोरी श्री धाम कृपा कीजय दीनी है शरण तोरी दीजे बसा हृदय में राधा गोविंद जोरी दीजय बसा हृदय में राधा गोविंद जोरी लीनी है शरण तोरी लीनी है शरण तोरी हृदय बसाओ जोरी हृदय बसाओ जोरी करी गौर दा
करी गौर दास राम चरणन को निज रज कन करी गौर दास राखो चरणन को निज रज कन निरखऊ मन वृंदावन निरखऊ मन वृंदावन निरखऊ मन वृंदावन वृंदावन निरखऊ मन वृंदावन कुंजन सघन मनोहर कुंजन सकल मनोहर कुंजन सघन मनोहर कुंजन सकल मनोहर बैठे राधा मोहन बैठे राधा मोहन बैठे राधा मोहन बैठे राधा मोहन निरखऊ मन वृंदावन 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 निरखहु मन वृंदा निरखऊ मन वृंदावन देखहु मन वृंदा देखऊ मन वृंदावन निरखहु मन वृंदा निरखऊ मन वृंदावन निरखहु मन वृंदा निरखऊ मन वृंदावन फिर ये मन ढूंढता है मन हर समय ही कुछ न कुछ ढूंढ ही रहा है ये मन का स्वभाव ही खोजने का है जैसे चूहा होता है ना चूहा कभी चूहे को चलते हुए नहीं देखेंगे आप भागता दिखाई देगा कुछ न कुछ खोजते ही रहता है ऐसे हमारा मन ही कुछ न कुछ खोजते ही रहता है चिंतन के बिना तो एक क्षण नहीं रहता पर अभी इसके खोजने की जो दिशा है वो कहीं और है भागवत जी की कृपा से ऐसे भगवान ही मिलते हैं अभी हमने सुना लेकिन हम जैसा कोई पात्र न हो तो ललक तो पैदा हो जाएगी वो ललक प्रभु का अन्वेषण करवाएगी फिर नाम करते हुए प्रभु को खोजना अपने बड़े बाबा महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा नाम कौन से स्वर में करना चाहिए ये स्वर होते हैं नाम के तो प्रभात में किसी और स्वर से नाम करते हैं और पूर्वाहन में किसी और से करते हैं मध्याह्न में किसी और से करते हैं अपराहन में किसी और स्वर से नाम करते हैं संध्या समय का स्वर और है रात्रि का स्वर और है तो शायद उस दृष्टि से पूछा होगा कि बाबा नाम कैसे करते हैं क्योंकि बड़े बाबा बड़े बड़े दिव्य दिव्य स्वरों में नाम करते हैं बड़े बाबा कहे भैया अब उसने तो कुछ और पूछा पर बड़े बाबा कुछ और उत्तर दिए उन्होंने कहा बाबा कौन सुर में नाम करते हैं बड़े बाबा महाराज क्या बोले भैया जैसे किसी बालक की मेले में मां खो जाए बालक अपनी मां के साथ मेले में आया था लेकिन बिछुड़ गया अपनी मां से और भटक गया अब पहले मां के साथ मेले में घूम रहा था मां गरीब थी तो कभी कुछ खाने की चीज देखता था कभी कोई खिलौना देखता था कभी कोई झूला देखता था मां को कहता था मुझे ये दिला दो
मुझे ये दिला दो। माँ कहती थी बेटा मैं दिखा तो सकती हूँ, सब चीज दिला तो नहीं सकती, तो तू देख ले, मैं सब चीज दिला नहीं सकती। पर वो बच्चा रोता था। उन माँ बेटे के पीछे कोई सेठ भी चल रहे थे, वो देख रहे थे। मन में आ रहा था इस बच्चे को कुछ दिला दूं, बच्चा इतना कह रहा है, हर चीज को देख के आकर्षित होता है। पर माँ के डर से कुछ कह नहीं पाए। माँ बुरा मानेगी कि आप मेरे बच्चे को क्यों दिलाना चाहते हो, तो कुछ कह नहीं पाए, पर चलते रहे पीछे। थोड़ी देर बाद कोई आंधी तूफान आया, बच्चे का हाथ माँ से छूट गया। वो बच्चा मामा कह के रोने लग गया। अब भी वो बच्चा मेले में घूम रहा है, अभी भी वो खेल खिलौना झूला तमाशा सब देख रहा है, लेकिन अब उसका कहीं आकर्षण नहीं बचा। अब वो उस मेले में भटक रहा है और देख पहले भी रहा था। पहले देख के भोगने की लालसा थी, अब लालसा नहीं रही। अब वो केवल मेले में रोके अपनी मां को पुकार रहा है। तभी वो सेठ मिल गए उस बालक को, और बालक को कहा बेटा रो मत। बोले मेरी मां खो गई है। बोले मां को ढूंढ लेंगे, पहले तू बता तुझको खाना क्या है, तुझे कौन सा खिलौना लेना है, तुझे कौन झूले पर झूलना है। बच्चे ने कहा न मुझे कुछ खाना है, ना मुझे कुछ झूलना है, ना मुझे कोई खिलौना, मुझे मेरी मां से मिला। तो बड़े बाबा महाराज क्या कहे, पूछा कैसे सुर में नाम करना है। बड़े बाबा बोले जैसे मेले में वो बालक खो गया है तो रो के अपनी मां को पुकार रहा है, इसी प्रकार नाम करना है। या जैसे वो मां अपने बालक को पुकार रही है, ऐसे पुकार के नाम करना है। जैसे वो बच्चा मेले में ही पुकार रहा है, हम लोग भी मेले में हैं। जैसे उस बालक के सामने बहुत आकर्षण की वस्तु थी, हम लोग के सामने भी बहुत आकर्षण की वस्तुएं हैं, काम है, लोभ है और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन उन आकर्षण के बीच में रहते हुए भी वो बालक रो के मां को पुकार रहा है। तो बड़े बाबा महाराज कहते उसकी मां तो सीमित सामर्थ्य वाली है, हो सकता है सुन भी ले बच्चे की पुकार, हो सकता है ना भी सुने, हो सकता है सुन ले, पर हो सकता है ना भी सुने, खो जाए। लेकिन ये जो करुणामयी राधा रानी है, इनकी तो अनंत सामर्थ्य है, इनमें करोड़ों करोड़ों माओ की ममता है। यदि इनका नाम रोके पुकारे, राधे 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 बालक हो जाए मेले में रोके मां को पुकारे, ऐसे किशोरी जी का नाम पुकारे। हाय हाय मैं जगत की माया में खो गया, हे किशोरी जी आपको भूल गया। ओए आप तो अपने बालक को मत भूलो। बच्चे तो नलायक सदा से हो जाते हैं, बेटा बेटी नलायक हो जाते हैं, पर हे करुणामयी आप तो बहुत दयालु हो। मैं आपको नहीं देख पा रहा, पर आप तो मुझे देख रही हैं। तो हे किशोरी राधा कृपा करके मुझे बचाओ। राधे 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 हाँ राधे। हे किशोरी जी राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हा किशोरी राधे किशोरी जी हे करुणामयी राधे 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 हा किशोरी राधा हे करुणामयी राधे 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 हे किशोरी जी कृपा करो हे लाडली